खलील नक्शे बिछा रहा है। उधर औरहान औताक में दाखिल होता है। खलील फौरन सर उठाकर कहता है, हमारा आज का एजेंडा भरा पड़ा है हुजूर। औरहान हल्की सांस लेकर बैठता है। रुको खलील, पहले मुझे सांस तो लेने दो। खलील एहतराम से झुकता है। मैं तमाम सरदारान को पैगाम भेज चुका हूं मेरे हुजूर। सब कल तलवार सौंपने की तकरीब में शरीक होंगे। औरहान की निगाह सख्त हो जाती है। मगर मैं चाहता हूं कोई गलती ना हो। हम जानते हैं हर कोई हमारी लग्जिश के इंतजार में है। खलील एतमाद से जवाब देता है, अल्लाह के हुक्म से आप इस रियासत और कौम को फिर अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। अब मुझे जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक अजनीक से शहनशाह के पास जाने वाला सोना कल रवाना होगा। और दूसरा मसला, यार हिसार की दोबारा फतेह ने तैमूर ताश को आग बगोला कर रखा है। वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। औरहान के होंठों पर एक सख्त मुस्कुराहट उभरती है। अब तक तो वो रो रहा होगा, है ना खलील? वो और उसके इर्द गिर्द मंडलाते कुत्ते कांप रहे होंगे। अभी तक तो मैंने उन्हें असल खौफ दिखाया ही नहीं। फिर उसका लहजा जंगी नक्शा बन जाता है। हम सब दुश्मनों से एक साथ नहीं लड़ सकते। उसूल वाज़ेह है, तकसीम करो और तबाह कर दो। सबसे पहले अजनीक को खौफ में मुब्तला करेंगे। यही वो हाथ है जो बोरसा को सहारा देता है। रहा तैमूर ताश, तो उसे अजनीक का सोना देकर कुछ अरसा रोक लेंगे और इस दौरान बरसा में एक भी लुकमा दाखिल नहीं होने देंगे। खलील सर हिलाकर कहता है, इंशाअल्लाह हुजूर। औरहान नक्शे पर निगाह गाड़कर कहता है, सिपाही, तिजारत, लश्कर सब थक चुके हैं। हमें इन्हें दोबारा उम्मीद बनकर दिखाना होगा। मैं इन सबसे मशवरा करना चाहता हूं। दुश्मन को पसपा करने के बाद बुजुर्गों और लोगों को मेरे खैमे में बुला लाओ। खलील चौंकता है। हर तब्दीली अपने साथ एक नया मसला लाती है हुजूर। मगर अगर मसला सामने हो तो हल भी मिल जाता है। औरहान मजबूत लहजे में कहता है, हम ढूंढेंगे खलील, अल्लाह के हुक्म से हम ढूंढेंगे। खलील मुस्कुराता है, फिर कहता है, हुजूर, आपकी खुशी सिर्फ सरदारी की वजह से नहीं है। मैं आपको जानता हूं। औरहान के चेहरे पर नरम सी रोशनी उतरती है। नीलोफर खातून ने खुशखबरी सुनाई है, एक और बच्चा आने वाला है। खलील बेसाख्ता आगे बढ़कर औरहान को गले लगाता है। अल्लाह आपकी नस्ल को बढ़ाए, आपका नसब और भी रोशन हो। अल्लाह आपके बच्चे को लंबी उम्र दे। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक पुराना गहरा जख्म जाग उठता है। वो लम्हा जब वो चीख रहा था, मेरे बेटे को छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ो। औरहान ये तब्दीली महसूस करता है। खलील, मैं जानता हूं, जब भी किसी बच्चे का जिक्र होता है तुम्हारे दिल में तूफान उठता है। मैं कसम खाता हूं, तुम्हारे बच्चे को हम तलाश करेंगे। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी उन पर यह जमीन तंग कर देंगे। खलील आंखें झुका देता है, मगर लहजे में उम्मीद की पहली किरण चमकती है। इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। बरसा के महल में मशलों की रोशनी दीवारों पर थरथरी डाल रही है। सारोज परेशान मगर फैसलाकुन लहजे में सिपाहियों के सामने खड़ा है। तुर्कों ने बरसा का सांस रोक दिया है। अगर अभी मदद ना पहुंची तो ये शहर हमारा कब्रिस्तान बन जाएगा। वो एक मकतूब उठाता है, संदेशे जैसा भारी, तकदीर जैसा नाजुक। ये खत इज़्नक, कुसंतुनिया, हत्ता के वेतिकान तक पहुंचाओगे। इन्हें लिखो कि या तो वो अपने गर्म बिस्तरों से निकलकर हमारी मदद को आएं, या फिर बरसा इन सब पर भारी पड़ेगा। और अगर बरसा गिर गया तो वो भी जानते हैं कि इज़्नक भी गिरेगा और फिर कुसंतुनिया का बुर्ज भी लरस जाएगा। ये जंग सिर्फ हमारी नहीं, उनकी भी बका की जंग है। एक सिपाही धड़कते दिल के साथ पूछता है, जनाब, क्या वो इस बार आएंगे? सारोज की आवाज में लोहे का यकीन उतर आता है। वो मजबूर हैं। बरसा मैथीना में रोम और ईसाइयत का आखिरी मजबूत किला है। अगर ये दीवारें गिरी तो पूरा मगरिब लरज उठेगा। चलो, अब दिखाओ कि बरसा का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में क्यों दिया गया है। सिपाही खामोशी से सर झुकाते हैं, दीवारों से मजबूत रस्से लटकाते हैं और अंधेरे में घुलते हुए नीचे उतरने लगते हैं। अब मंजर बदलता है। बरसा की फसील के नीचे स्याह रात के सीने में ठंडी हवा तैरती है। तुरहान और इसके साथी घात लगाए बैठे हैं, आंखें शिकारी परिंदों की तरह मुस्तैद। दूर से आहिस्ता आहिस्ता उतरते साए नजर आते हैं। तुरहान मुस्कुरा कर कहता है, मैंने कहा था ये जरूर निकलेंगे। साथ खड़ा तीमुर बोगा तेज सांस लेता है। और तुम्हारी बात दुरुस्त निकली तुरहान, अगर ये नीचे उतर रहे हैं तो इनका काम तमाम करना मेरा फर्ज है। तुरहान जरा चमक कर कहता है, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं तीमुर बोगा, क्या कहा तुमने? तीमुर बोगा कहका लगाता है, जंग के अंधेरे में एक ऐसा कहका जो मौत की मोहर जैसा लगे। खैमे में नर्म चराग जल रहा है। अलाउद्दीन और हान के बच्चों को गोद में लिए प्यार से कहता है, बच्चों, मैंने तुम्हारे वालिद को जलावतन नहीं किया था, हमने तो उनके साथ थोड़ा सा खेल खेला था। इसी लम्हे उस्मान साहब दाखिल होते हैं। सब फौरन खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, बैठ जाओ, सब बैठो। सब बैठ जाते हैं। उस्मान साहब नरमी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, काइयों के सरदार तुम हो, लेकिन खानदान का सरदार तो अब भी मैं ही हूं। महफिल में खुशगवार हलचल उठती है। गोंजा खातून आहिस्ता से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बैठ जाती हैं। उस्मान साहब कासिम और सुलेमान को करीब खींचकर प्यार करते हैं। कासिम मासूमियत से पूछता है, दादा जान, क्या आप कहीं जा रहे हैं? उस्मान साहब सर हिलाकर कहते हैं, नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा। कासिम भवें सुकेड़कर फिर कहता है, फिर आपने कबीला बाबा के हवाले क्यों किया?
उस्मान साहब हल्की सी हंसी के साथ उसके सर पर हाथ फेरते हैं। ताकि मैं तुम सबके साथ ज्यादा वक्त गुजार सकूं। महलून खातून नरमी से कहती हैं, अभी तुम्हें अपने दादा से बहुत कुछ सीखना है। उस्मान साहब दोनों बच्चों की तरफ देखते हैं, आवाज में खानदानी फख्र की चमक। मैं चाहता हूं कि आज से तुम दोनों मेरे नए बोरान और जेर कतई बनो। ये सुनते ही सुलेमान जल्दी से कहता है, मैं बोरान बनूंगा। कासिम फौरन पलट कर कहता है, नहीं, मैं बोरान बनूंगा। इनकी इस प्यारी सी लड़ाई पर खैमे में हंसी फैल जाती है। अलाउद्दीन हंसते हुए कहता है, अल्लाह अल्लाह, जेर कताई में क्या कमी है जो कोई उसका नाम नहीं लेता। महलून खातून फौरन सरगोशी में कहती हैं, ध्यान से, वो सुन न ले, बहुत जल जाएगा। इस बात पर खैमे में क़हक़हे गूंज उठते हैं, ऐसे जैसे घर की दीवारें भी मुस्कुरा उठी हों। ओरहान सबकी तरफ देखता है, उसकी आवाज़ में गर्म जोश भरोसा। जब तक हम यूं एक साथ हैं, हर किस्म की मुसीबत हमसे दूर रहती है। वो नीलुफर खातून की तरफ रुख मोड़ता है। खैमे में जैसे रोशनी हल्की सी बढ़ जाए। हम एक और खुशखबरी देना चाहते हैं जो इस दस्तरख्वान की खुशी में और बरकत डालेगी। नीलुफर और मेरे यहाँ एक और औलाद आने वाली है। खैमा लम्हा भर को खामोश, फिर जैसे बहार की हंसी फूट पड़े। कासिम हैरत से आंखें फैला देता है। सुलेमान खुशी से उछलकर कहता है, अल्लाह, मैं दोबारा बड़ा भाई बन रहा हूं और तुम भी बन रहे हो ना कासिम। कासिम जल्दी से कहता है, अच्छा अच्छा, हम और भी ज्यादा हो जाएंगे, फिर हम उनके कामों में भी शामिल होंगे, है ना भाई। उस्मान साहब मुस्कुराते हैं, सफेद दाढ़ी पर खुशी की रोशनी तैरती है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और औलाद का मतलब है एक और खानदान, हमारे कबीले के लिए रहमत और हमारे घर के लिए बरकत। सब कहते हैं आमीन। महलून खातून बच्चों की तरफ देखकर नरमी से कहती हैं, अल्लाह माँ बाप के साए में बड़ा करे मेरी बेटी। सब फिर कहते हैं आमीन। अलाउद्दीन आगे बढ़कर कहता है, बहुत मुबारक हो। और हान मुस्कुराकर उसके कंधे को थपथपाता है। शुक्रिया मेरे भाई। गोंजा शोखी से कहती है, अल्लाह तुम्हें भी गोद भरने की खुशी दे। नीलुफर हंसकी है, इंशाअल्लाह। कासिम अचानक अलाउद्दीन की तरफ देखकर सवाल फेंकता है, अलाउद्दीन चचा, आपके घर नन्हा मेहमान कब आएगा? इस सवाल पर खैमा एक लम्हे को हैरत में जम सजाता है। अलाउद्दीन पल भर के लिए कुछ बोल नहीं पाता। कासिम मजीद मासूमाना कहता है, क्या आपको भी बच्चा होगा? फिर तो हम सब इस दस्तरख्वान पर पूरे ही नहीं बैठेंगे, है ना दादा? महलून खातून फौरन नरमी से कहती हैं, हर औलाद का अपना वक्त होता है मेरे बच्चे, इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा। सब मिलकर कहते हैं इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, चलो चलो शुरू करते हैं, आफियत हो। और फिर सब खाना शुरू करते हैं, गोया घर की दीवारों में बरकत उतर आई हो। जैसे ही सारोज के सिपाही रस्सों से नीचे उतरते हैं, अंधेरे में चमकती धारें जाग उठती हैं। तोरहान और उसके सिपाही खामोशी से छांव से निकलते हैं। एक ही लम्हे में तलवारें मयान से चीखती हुई बाहर आती हैं और हमला शुरू। तोरहान और तैमूर बोगा घात लगाने वाले दरिंदों की तरह जुस्त लगाते हैं। हर वार में आग का वजन, हर कदम में यकीन की मोहरें। सिपाही एक एक करके गिरते जाते हैं। बरसा की रात खून की भाप से गर्म होने लगती है। तोरहान कहता है, तैमूर, आज बहुत बहादुर लग रहे हो। तैमूर बोगा कहकहा लगाता है, वार करते हुए कहता है, क्या ये वाकई तारीफ थी भाई? तोरहान हंसता हुआ जवाब देता है, वाकई थी। चंद लम्हों में दुश्मनों का आखिरी हल्का भी टूट जाता है। एक सिपाही जिंदा पकड़ा जाता है। तोरहान उसकी गर्दन पर तलवार रखकर आग की तरह कहता है, और हान साहब का हतमी हुक्म सुन लो, बरसा से निकलने का वाहिद रास्ता है हथियार डाल देना। हम परिंदे की उड़ान भी मार गिराते हैं और एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। फिर आसमान फाड़ती हुई आवाज में पुकार लगाता है, सारूज सारूज। सारूज अपने मुर्दा सिपाहियों को देखकर साकित हो जाता है। ना गुस्सा रहता है, ना खौफ, सिर्फ शिकस्त की दहलाहट। तैमूर बोगा आगे बढ़कर कहता है, या तो हथियार डाल दो या मर जाओ। सारूज पूरी कुव्वत से चीखता है, नहीं नहीं औरहान, औरहान। शाहीन शाह आईने के सामने खड़ा है। चराग की लरसती रोशनी उसके चेहरे पर सख्ती और थकन के नक्श बनाती है। वो आहिस्ता मगर लोहे जैसी ठोस आवाज में बोलता है, जमीन के नीचे, खेमे के ऊपर और आसमान के साए में कसम खाकर कहता हूं, मैं शाहीन शाह कुनक का अजीम सरदार इन सरजमीनों का मुस्तबिल बाप दादा से विरासत में पाया है। मेरी इज्जत मेरी अपनी है, मेरी हैसियत किसी की मरहून मिन्नत नहीं। वो एक सांस लेता है जैसे फैसला सीने में पिघल रहा हो। अपना हक लेने के लिए जरूरत पड़ी तो आखिरी सांस तक लड़ूंगा, अपना आखिरी सिपाही भी कुर्बान कर दूंगा। शाहीन खंजर उठाता है। उसकी धार में चराग की पीली रोशनी दो लकीरों की तरह दौड़ती है। वो अपने बाल काटना शुरू करता है। बाल गिरते हैं तो खेमे की जमीन जैसे उसके अहद की गवाह बन जाती है। अगर मैं अपने रास्ते से फिर जाऊं, अपनी दी हुई कसम तोड़ दूं, तो यही खंजर जिससे मैं अपने बाल काट रहा हूं मेरे दिल में उतर जाए। ये कहकर वो एक लम्हे को जम जाता है। उसी वक्त दीदार खातून अंदर आती हैं। अपने शौहर का ये हाल देखकर उसकी आंखें हैरत और खौफ के बीच लरसती हैं। वो आगे बढ़ती है, नरमी मगर तजाद भरी मजबूती के साथ उसके हाथ से खंजर ले लेती है। क्या तुम यही समझते हो कि इस घर में तुम हो ही नहीं? क्या तुम्हारा कोई वजूद नहीं? क्या तुम कुछ भी नहीं?
ये बातें करके तुम अपने दिल की आग बुझाते हो या उसे और भड़काते हो? उसकी आवाज़ में दुख भी है और डांट भी। यगीत उनके साथ मुत्तहिद हो गया है। वो तुम्हें क्यों नजर नहीं आता? क्यों समझते हो कि सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं? शाहीन शाह थोड़ा सा तनकर कहता है, वो सिर्फ एक सिपाही है। उसकी जगह उसका सरदार उसके कमांडर के पास है। मेरे सीने में आग लगी है, लेकिन मैं आवाज़ नहीं निकालता। मेरे दर्द में इजाफा करने वाली बात यह है कि सब होने के बावजूद उस्मान साहब का एक लफ्ज़ तक ना कहना है। खातून कहती है, शाहीन शाह, जैसे सल्जूकी सल्तनत का सबसे बड़ा वारिस, कुनक का अजीम सरदार, एलखानी के खिलाफ बगावत का सरखेल और काइयों के लिए खुद को मिटा देने वाला मेरा जख्मी शेर, वो रोते हुए बाल काटना शुरू कर देती है। उस्मान तुम्हें सरदारी देता जो तुम्हारा हक था, उल्टा उसने अपने बेटे को चुन लिया। क्या ये तुम्हारे लिए ही हक थू? शाहीन साहब कहता है, नहीं है दीदार खातून, नहीं है। जिस उस्मान की खातिर तुमने सब छोड़ा, क्या तुम राजी हो कि वो अपने बेटों के लिए तुम्हें कुर्बान करे? शाहीन शाह भरकर कहता है, अगर मैं राजी भी हो जाऊं तब भी वो समझ जाएंगे, वो दिन दूर नहीं। वो मजीद बाल काट कर रोती है। फलादियोस आंखें खोलकर इधर उधर देखता है। पट्टियां, मरहम, जख्म साफ करने की चीजें। फिर अपना जख्म देखता है। उसी वक्त फातिमा की आवाज़ आती है, वो ताजिर कैसा है? फलादियोस फौरन आंखें बंद कर लेता है। फातिमा करीब आकर कहती है, अभी तक सो रहा है? इसके कद काट को देखकर तो कोई इसे कुछ समझेगा, मगर खंजर के एक वार से ढेर हो गया। फिर इसके चेहरे पर तशवीश के साए तैरते हैं। लगता है सांस नहीं ले रहा। हकीम को बुलाओ। खादमा फौरन कहती है, जो हुक्म फातिमा खातून। फातिमा आगे आती है और गौर से देखती है। अपना खंजर निकालकर उसकी सांसें चेक करती है। जब खंजर हटाती है और झुककर देखती है तो फलादियोस अचानक आंखें खोल देता है। फातिमा एकदम पीछे हट जाती है। फलादियोस कहता है, नहीं मरा, डरो मत। फातिमा कहती है, मैं क्यों डरूंगी भला, मेरा तुमसे क्या लेना देना? फलादियोस मुस्कुराकर, डर तो तुम गई थीं, और तुमने जो कुछ कहा मैंने सब सुन लिया। फातिमा खंजर रखकर कहती है, लेकिन तुम एहतियात बरतोगे? फलादियोस कहता है, करूंगा, मगर जो मैंने देखा वो मुझे हैरान कर गया। मैं नहीं जानता था कि आप एक जख्मी पर खंजर तानने जितनी सख्त भी हो सकती हैं। फातिमा चंद कदम पीछे हटकर कहती है, ये तो कुछ भी नहीं। अगर तुमने अपनी हद पार की तो फिर असल सख्ती देखोगे। अब बताओ, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? फलादियोस कहता है, चेहरे छुपे हुए थे, शायद लुटेरे, मगर जरा दूसरी तरफ भी देखो, मैंने उनमें से कई को मार गिराया, तादाद ज्यादा थी। फातिमा पूछती है, उन्होंने तुम्हें एक ही जख्म के साथ कैसे छोड़ दिया? फलादियोस हल्की सी अदाकारी के साथ, मैं अपना माल छोड़कर घोड़े पर भाग निकला। आप तो जानती हैं मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा हूं कि उसने मुझे आपके सामने ला खड़ा किया। मुझ पर आपकी जान का कर्ज है। फातिमा कहती है, ठीक है, वक्त आने पर हिसाब बराबर कर लेंगे। फलादियोस मुस्कुराकर, कर लेंगे। बाहर से हलीमा की आवाज़ आती है, आपा। फातिमा जाते हुए कहती है, हकीम आ रहे हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना। फलादियोस आहिस्ता से कहता है, शुक्रिया। कबीले में जश्न का समा है। हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं, कांतोराली की शाबाश, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान, कांतोराली। अब्दुर्रहमान और कांतोराली मीठा शरबत पीने का मुकाबला कर रहे हैं। जिरकोताही हंसते हुए कहता है, देखो अब्दुर्रहमान का एक और लिखो, 4-4 हो गए हैं। फिर दोनों एक एक भरकर पीना शुरू करते हैं। सबने शोर मचा रखा है, चलो 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 अब्दुर्रहमान चलो, इंतजार करवाना बंद करो। जीर कोताई कहता है, चलो लिखो आधा कांतुराली के नाम, उसने इसका आधा हिस्सा पी लिया है। बोरान और बालाबान कहते हैं, पानी भी पी लो भाई। दमरुल भी मशवरा देता है, थोड़ा पानी पी लो भाई, चलो। लेकिन अब्दुर्रहमान हाथ उठाकर मना कर देता है, नहीं नहीं। जीर कोताई हंसते हुए कहता है, जल्दी से खत्म करो मेरे बहादुर भाई, हमारे पास शरबत खत्म होने वाला है, लेकिन ये अब भी मजबूत है। कांतुराली सीना चौड़ा करके कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। बोरान खुशी से कहता है, माशाअल्लाह मेरा बहादुर, जल्दी से खत्म करो मेरे बहादुर भाई। कांतुराली फिर कहता है, इसे भरो, इसे भरो। वो पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें ऊपर अटक जाती हैं। बोरान घबराकर कहता है, जीर कोताही देखो हमारे भाई को क्या हो रहा है, इसने अजराइल को तो नहीं देख लिया? जीर कोताही फौरन कहता है, बहुत जल्दी अपनी अमानत उसके मालिक को वापस करने वाला है, इसकी आंखें देखो। ये सुनते ही कांतुराली नीम बेहोशी में कहता है, ये शरबत वाकई मीठा है, और नीचे गिर जाता है। इसके गिरने पर अब्दुर्रहमान खुशी से उछल पड़ता है। बोरान ऐलान करता है, तमाम जंगजुओं में सबसे बेहतरीन अब्दुर्रहमान भाई है। अब्दुर्रहमान खुशी में कहता है, ये मेरा बेहतरीन भी था, मैं 10 कप और पी सकता हूँ। बोरान हाथ जोड़कर कहता है, अब्दुर्रहमान भाई मत करो। लेकिन अब्दुर्रहमान बसीद होकर कहता है, मैं 10 और भी पी सकता हूँ। बोरान उसे रोकते हुए कहता है, ना करो भाई ना करो। आईकूट शावुश हंसते हुए कहता है, मुझे भी आखिर हरीफ मिल गया है, तुम्हें मेरा मुकाबला करना चाहिए भाई। लेकिन इससे पहले कि मुकाबला हो, अब्दुर्रहमान पीते पीते धड़ाम से गिर जाता है। सब गहका लगाते हैं। बालाबान कहता है, हमें काफिरों पर भी इसी तरह हमला करना चाहिए। कारा खलील आकर कांतुराली को जमीन पर पड़ा देखता है और पूछता है, कांतुराली तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? कांतुराली नशे में धुंधराई आवाज में कहता है, मैं सितारों को देख रहा हूं कारा खलील, कारा खलील। कारा खलील बेख्तियार हंस पड़ता है। चलो भाई उठो। जीर कोताही इधर उधर देखकर पूछता है, और हान साहिब कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए? कारा खलील जवाब देता है, और हान साहिब को एक ही दिन में 2 खुशखबरियां मिली हैं, इसलिए वो अपने खानदान के साथ हैं। कांतुराली फौरन सीधा बैठने की कोशिश करता है, हम इनमें से एक को तो जानते हैं, लेकिन दूसरी हमसे सोचा ही नहीं जा रहा, हमें दूसरी भी बता दो। कारा खलील मुस्कुराते हुए कहता है, अल्लाह ने मुरादें पूरी कर दी, हमारे सरदार के घर एक और बच्चा आने वाला है। सब खुशी से यकजबान होकर कहते हैं, अरे वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जीर कोताही कहता है, ये वाकई बहुत अच्छी खबर है, एक और बहादुर आएगा जो हमारे साथ खड़ा होगा। आईकोट शान से गर्दन फेरकर कहता है,
मुझे तो अब काफिरों पर तरस आ रहा है। कारा खलील फिर कहता है, मुझे औरहान साहिब ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, पहले वो बता दूं। जीर कोताही साहिब, आप कल एलची बनकर इज़निक जाएंगे। आप जाकर तैकफुर को बताएंगे कि मेरे हुजूर वहां तशरीफ लाएंगे। जीर कोताही मजबूत लहजे में कहता है, तो मैं वही करूंगा जो औरहान साहिब का हुक्म है। अब्दुर्रहमान अभी भी संभलते संभलते कांतुराली से कहता है, कल महसूलात इज़निक से शहनशाह के पास जाएंगी। कारा खलील सबकी तरफ देखकर कहता है, जबकि हुजूर तैकफुर के साथ बात करके उसकी तमाम तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करेंगे, तुम लोग काफिले पर चढ़ाई करोगे और सोना ले लोगे। अब्दुर्रहमान खुश होकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है, इस तैकफुर का बदसूरत चेहरा देखने के बजाय हम इसके सिपाहियों को मारेंगे। कांतुराली एकदम बीच में बोल पड़ता है, हमारे हुजूर को कहना कि हमारे अब्दुर्रहमान के लिए कोई मुनासिब लड़की भी ढूंढें। अब्दुर्रहमान गुस्से और शर्म के मिलाप में बोलता है, अपने अपने अल्फाज पर गौर करो। फिर अचानक खुद ही आवाज़ धीमी कर लेता है, अपने अपने अल्फाज पर गौर करो। इसकी उल्टी सीधी हालत देखकर सब घहका लगा देते हैं। कोई कहता है, ये सब शरबत की वजह से है, तो दूसरा कहता है, हाँ हाँ, शरबत ने आज कई के पर निकाल दिए हैं। सबके चेहरों पर खुशी, रोशनी और इत्मीनान है। अब शरबत पीने की बारी बालाबान और दमरुल की है। वो दोनों आगे आते हैं, कप उठाते हैं और पूरा मजमा तालियां बजाता है। वो बिस्मिल्लाह कहकर शरबत पीना शुरू करते हैं और आसपास की फिजा मजीद शगुफ्ता हो जाती है।